मित्रों, अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए हम कितनी तरह की तैयारी करते हैं। अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, उनके लिए नए नए शूज खरीदते हैं, बैग्स लेते हैं, किताब, कॉपी, पेन, नया लंच बॉक्स, ये सभी सामग्री हम अपने बच्चों के लिए तैयार करते हैं। और जब बच्चा विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाने के बाद जब बच्चा घर लौट कर आता है तो किस तरह के प्रश्न करते हैं हम। बहुत ही सोचने वाला ये विषय है कि हम लोग बच्चों से प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने टिफ़िन अपना पूरा किया, क्या तुमने लंच खाया, क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई की, कहीं तुम्हारे टीचर ने कोई शिकायत तो नहीं किया, या किसी डायरी नोट तो नहीं मिला तुम्हें। तरह तरह के सवाल। अब बच्चा तो अभी इस माहौल से आया ही है और इतने सारे प्रश्नों के बौछार हो जाते हैं। तो जहाँ से बच्चा आया है वहाँ से बच्चे के अंदर एक निगेटिव सोच आने लगती है कि यहाँ पर एक अच्छी बात बच्चों के साथ नहीं हुआ। और ये बातें अक्सर होती हैं। होना ये चाहिए कि बच्चा जैसे ही घर आए वैसे ही माँ हो या पिताजी हो बच्चे को दौड़कर गले लगाए। और गले लगाने से क्या है, माता या माँ और पिता जो बच्चे के साथ जुड़ते हैं और जो उन्हें एनर्जी मिलता है, जो प्यार मिलता है कि हाँ मेरी माँ मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी, मेरे पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वो अपनापन, वो जुड़ाव आपसे जुड़ा रहेगा। बच्चों से ये प्रश्न कभी ना करें कि तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स इतने ही कम क्यों आए हैं, उस बच्चे के 90% मार्क्स आए हैं, तुम्हारे इतने कम क्यों आए हैं। कभी भी बच्चों से, अपने बच्चों का कंपेयर दूसरे के बच्चों से न करें। क्योंकि अगर बच्चा भी ये कंपेयर करना शुरू कर दे, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी पूछ सकता है ना कि आप माता पिता कैसे हैं, दूसरे के माता पिता ने तो ऐसे घर बना लिया, वैसे गाड़ी बना ली, फिर हमें कैसा महसूस होगा। तो अपने बच्चों के मार्क्स को लेकर, उसके एक्टिविटी को लेकर हमें प्रश्न किस तरह से करना चाहिए। अगर अपने बच्चे को काबिल बनाना है तो सबसे पहले बच्चा जब पहले दिन से स्कूल जाता है और हर दिन एक सवाल आना चाहिए कि बच्चे से ये आप अवश्य पूछिए कि बेटा आज जो तुमने लंच किया वो कैसा था। क्या तुमने अपने लंच को किसी के साथ या मित्र के साथ, दोस्त के साथ शेयर किया या नहीं किया। और आज तुमने किसकी मदद की, तुमने मदद किसकी की या किसी ने तुम्हारी मदद की। और भी सवाल हो सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कि क्लास में सबसे अच्छा जो बच्चा है वो क्या करता है। तो आपके बच्चे ये ज़रूर बताएंगे कि या तो कि ये जो बच्चा है, जो मेरे ये क्लासमेट है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है या वो लिखने में अच्छा है। मम्मा जानते हो वो मेरे क्लास में एक जो मेरा फ्रेंड है वो सबसे अच्छे से उत्तर देता है। तो ये सब जो बातें हैं आप देखेंगे, देखिए सोच का बहुत बड़ा असर होता है। अगर हम अपने बच्चों से आते आते या किसी भी वक्त निगेटिव बात से की शुरुआत करते हैं तो बच्चों में भी निगेटिव सोच होने लगती है कि मम्मा तो बार बार मार्क्स के बारे में पूछती है, मैं तो इतना ही ला सकता। अपने बच्चों का कंपेयर उसी के अनुसार करें। जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले अभिभावक या माता पिता क्या करते हैं, दूसरों का रिजल्ट देखते हैं। पर देखा जाए तो आपका बच्चा सबसे अनोखा है, सबसे अलग है। उसी के लाइफ में जो कुछ होगा वो आप पर निर्भर करता है। तो अपने बच्चों का कंपेयर कभी दूसरों से न करें और प्रश्न ये करें कि क्या तुमने आज किसी की मदद की, आज तुम्हारी टीचर ने या तुम्हारे शिक्षक ने कोई अच्छी बात बताई, या तुम्हारे क्लास में आज सबसे अच्छा क्या हुआ। तो बच्चे के अंदर एक अच्छाई की भावना आती रहेगी और ये अच्छाई अच्छा करते, जैसे दूसरों की मदद की या लंच किसी से शेयर किया। तो यहाँ पर दो बातें बच्चे सीख रहे हैं, शेयर करने की बात और देने की बात। जब हम देना नहीं सीखते हैं तो लेने की बात कैसे सीख सकते हैं। माता पिता सिर्फ ये प्रश्न कब तक पूछेंगे
कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, या पिताजी ये कब तक पूछेंगे बेटा तुम्हें क्या चाहिए। सिर्फ मांग पूरी करने के लिए या सिर्फ मार्क्स जानने के लिए माता पिता ही होना उचित नहीं है। क्या माता पिता का बस इतना ही रोल है कि मेरे बच्चे के इतना मार्क्स आ जाए, वो होमवर्क कर ले? बच्चों के अंदर ये बातें जब आप पूछेंगे उनको, फिर संस्कार देने की बात ही वहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने ऐसे उनका पालन पोषण किया है। और माता पिता कभी भी सोचते हैं कि मेरे बच्चे ही अच्छे बुरे, बच्चे कभी अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। हम जैसी सोच देंगे, आप ग्रेड 1 से ही तैयारी कर ली कि मेरे बच्चे का 90 स्कोर आए और वहाँ से नहीं आता है, तो फुलफिल नहीं कर पाता, तो उसके अंदर निगेटिविटी आती है। अपने बच्चों से आप ये पूछिए कि बेटा पहले जो परीक्षा दिया था बेटा, क्या उससे बेहतर रिजल्ट तुम्हारा आया है? और अगर 1 से 2 मार्क्स भी उसका ज़्यादा आता है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आज का समय विपरीत है। आज अपने बच्चों का आत्मबल बढ़ाने के लिए, बच्चों के अंदर आत्मशक्ति बढ़ती रहे, इसके लिए हमें अपने बच्चों से कुछ सवाल अवश्य करना चाहिए। अगर अपने बच्चों को बदलना है तो ये सवाल अवश्य करें कि बेटा आज आपने किसकी मदद की, आज वर्ग में सबसे अच्छी बात क्या हुई, और आज आपने सबसे अच्छा क्या सीखा। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर ये बदलाव तेज़ी से होता आएगा, क्योंकि उसमें अच्छाई के गुण बढ़ रहे हैं। और अच्छा होना, अच्छा बने रहना और अच्छाई की तरफ बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। माता पिता सिर्फ सामान दिलाने के लिए नहीं है। एक घर में जो व्यक्ति जुड़ा होता है, आप होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ 75 तरह के व्यंजन हैं, लेकिन एक माँ जब अपने के लिए खाना बनाती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, अपने पति के लिए खाना बनाती है, वो एक ही व्यंजन बनाती है, पर उसके लिए जो प्यार, जो स्नेह डालती है, इसी से तो घर का जुड़ाव बना रहता है। ये जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर में भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, चिढ़ा ही देंगे। आप देखते होंगे कि जैसे कुछ बच्चे हैं और किसी दूसरे बच्चे को, कोई मोटा है कोई पतला है, इस पे लेकर भी बात कर देते हैं। बच्चों के अंदर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पर अगर आप अपने बच्चों से भी नेगेटिव बात करना शुरू करेंगे तो क्या बच्चे आपको ये बता पाएंगे कि मैं मोटा हूँ या मैं काला हूँ या मैं मोटी हूँ? तो ये बात किसी ने कहा? अपने बच्चों के मन की बात को निकालने के लिए सबसे पहले अच्छा नज़रिया तय करें, और अच्छा नज़रिया देने से वो अच्छाई विकसित होगी, क्योंकि कमियां सब में हैं। पर अपने बच्चों को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना ही माता पिता की सबसे बड़ी समझदारी है। वो जिस फील्ड में जाएगा उसमें वो अच्छा करेगा, क्योंकि आपने उसको आत्मविश्वास दिया है, और आत्मविश्वास की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये बातें कितनी ज़रूरी है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हों, आप अभिभावक हैं, तो अपने बच्चों को भी समझें, दूसरों से कभी उसका कंपेयर न करें, क्योंकि आपका बच्चा सबसे यूनिक है, अलग है। उसको भी दुनिया में भेजने के लिए ईश्वर ने कोई ना कोई मिशन तैयार किया है। बस ज़रूरत है हम अच्छी परवरिश दें, अपने बच्चों को समझें, वो कभी किसी गलत रास्ते से नहीं भटकेगा। आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।